नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज की इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, 16 जुलाई को पूरे उत्तराखंड में मनाए जाने वाले जीवंत हरेला त्योहार के साथ सावन की आधिकारिक शुरुआत होती है। देखिए 16 जुलाई को जो है, ये हम कल ही जानकारी लेने वाले थे पर कल और इम्पोर्टेंट आ गई तो हमने उसको नहीं लिया। हरेला त्योहार 16 जुलाई को मनाया गया उत्तराखंड में, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? सावन की शुरुआत में। ठीक है, यह पारंपरिक त्योहार क्षेत्र की कृषि और संस्कृति के लिए गहरा महत्व रखता है, जो समृद्धि और समग्र कल्याण का भी प्रतीक है। जाहिर तौर पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। विभिन्न प्रकार के जो महोत्सव हैं, जो त्यौहार हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं संस्कृति के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, है ना। इसीलिए इनके बारे में पढ़ना, इनके क्षेत्रों के बारे में जानना, इनके इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की नियुक्तियों को मंजूरी देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब 2 और न्यायाधीश हो गए हैं। जी हाँ, हाल ही में 2 और न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन, है ना। किसके द्वारा सहमति दी गई है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको दी गई है ना। नियुक्तियों की घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 16 जुलाई को ही की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। और इनके बारे में तो मैं कॉलेजियम के बारे में पढ़ने को बोलूँगा। क्या प्रक्रिया होती है, कैसे चुना जाता है, क्या होता है, कब परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने से पहले कैसा था, इन सारी बातों को यदि आप जान लेंगे अच्छे तरीके से तो निश्चिंत रहिए, फिर आपको जो है इस प्रश्न जो है ईजिली थोड़ा सा वो होगा। डायरेक्ट नाम अगर अच्छी परीक्षा है तो नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। जी हाँ, मॉरिशस और भारत। यह यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको बताऊं, भारत जो है बहुत शांति प्रिय देश है, आप भी जानते हैं और हम भी। अलग अलग समयों में यदि आप देखें, हाँ अब थोड़ा सा रुख बदल रहा है, परंतु फिर भी छोटे राष्ट्र हों या बड़े राष्ट्र हों, हमारे संबंध सभी से बेहद शांतिपूर्ण रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी सही ढंग से चीज़ों को हैंडल करते हैं, है ना। थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और हम कर भी रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील सहित प्रमुख G20 सदस्यों द्वारा सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस अपने संस्थागत विकास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील, इन तीनों ने जो है G20 द्वारा सितंबर 2023 में एक लॉन्च किया गया था ना ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, जिसमें भारत की एक अहम भूमिका है, उसको अब संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत सरकार गठबंधन के साथ एक मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही है, जो संगठन के विकास और वैश्विक टिकाऊ ऊर्जा पहल में भारत की भूमिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है ना। अब जो है सोचिए कब किया गया था इसके? सितंबर 2023 में। अब जाके वो एक सही स्थान अपना प्राप्त कर पा रहा है वैश्विक स्तर पर। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना थाने बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्या है ये? शहरी, ध्यान दीजिएगा, है ना, शब्दावली पर शहरी सुरंग परियोजना है सबसे बड़ी। अभी भी सुरंग कौन सी सबसे बड़ी? अटल टनल है। ठीक है, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ये शहरी सुरंग की बात की जा रही है। यह 16,600 करोड़ रुपए की परियोजना से थाने और बोरीवली के बीच यात्रा का समय 1 घंटे से कम होकर केवल 12 मिनट रह जाएगा। सोचिए, मतलब एक ड्रीम लगता है, पर हाँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक परियोजना कहलाएगी, है ना।
ठीक है, अच्छी बात है और कहला रही है। आप देखिएगा, अगर कभी जाने का मौका मिला तो जाना भी चाहिए ज़ाहिर तौर पर। ठीक है, चलिए, इम्पॉर्टेंट है, का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। थोड़ा भाषण वगैरह सुनेंगे अगर उस समय का, है ना। मैं सजेस्ट तो नहीं ऐसा कुछ कहूँगा कि सुनिए ही, परंतु हाँ, आर्टिकल ज़रूर पढ़ लीजिए इस बारे में। पीआईबी का जो प्रेस रिपोर्ट है उसको पढ़ने पर जोर दीजिए। मैं तो यही बोलूँगा, थोड़ा सा आप दोनों पक्ष जानना चाहें तो हमेशा एक ऑफिशियल ज़रूर देखें गवर्नमेंट की तरफ से, पीआईबी या मिनिस्ट्री जारी करता है। तो आगे बढ़ते हैं। एलॉन मस्क ने हाल ही में कहा है कि वह अपने दोनों व्यवसायों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रॉकेट निर्माता स्पेस एक्स, दोनों के मुख्यालयों को टेक्सास में स्थानांतरित करेंगे, जिससे कैलिफोर्निया के साथ बढ़ती विवादास्पद लड़ाई बढ़ जाएगी। देखिए, अभी कहाँ पे है? अभी कैलिफोर्निया में है ना। अभी देखिए, कैलिफोर्निया से इनके अलग अलग विवाद निरंतर जारी हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो स्थिति है वो यूएसए की बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है। विभिन्न प्रकारों से जो है अभी वर्तमान में जो बाइडेन और वहाँ की जो राजनीतिक चुनौतियाँ हैं वो भी निरंतर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से अगर देखें, कल जो ट्वीट वगैरह भी किए गए, आप उसको भी देख सकते हैं किस प्रकार के ट्वीट जो बाइडेन के द्वारा किए गए, है ना। तो ठीक है, वो जो कुछ भी है, तो कैलिफोर्निया से जो है टेक्सास में स्थानांतरित किए जा रहे हैं दोनों मुख्यालयों को, ऐसा एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर जानकारी देते हुए बताया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है और ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस बारे में। आज के इस वीडियो में सारी जानकारियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहीं, इसीलिए हमने आप तक पहुँचाया। कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है और इनको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, याद करना, रिवीजन करना, ये आपका भी कर्तव्य है ना। और कहीं ना कहीं करना बहुत ज़रूरी भी है, इसीलिए अवश्य करिए। अपन मिलता है ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।